Assalamu alaikum dear students. We're going to start our next topic, that is the reactivity of alkanes. Reactivity of alkanes में सबसे पहले आपने ये याद रखना है, अभी तक आप alkanes स्टडी कर रहे हैं और alkanes का आपने methods of preparation कर लिया, alkanes की physical properties कर रही हैं. Now you are going to do the chemical properties of alkane. उसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक है that is reactivity of alkane. इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, why alkanes are less reactive, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आपको बताया हुआ है. So इसमें आपने दो चीजें देखनी है कि अल्केन्स जो है why they are less reactive. इसमें दो रीजंस बताएंगे, एक नॉन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल यानी नॉन पोलैरिटी ऑफ अल्केन्स, और दूसरी बात इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड. ये दो हेडिंग्स के थ्रू आप इस टॉपिक को समझ सकेंगे. सबसे पहले अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं. पैराफिन, व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन? इट्स अ लैटिन वर्ड. पैरा मीन पैराफिन इज कंपोज्ड ऑफ टू लैटिन words. Param mean little and affins mean affinity, यानी having little affinity. Under ordinary conditions alkanes जो है they are inert towards acids, alkali, oxidizing and reducing agent. but inert mean do not react. ठीक है, और अगर आप हाई टेम्परेचर दें या कैटलिस्ट जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो ये दो तरह की रिएक्शंस अल्केन्स देते हैं. substitution reaction, thermal and catalytic reaction. means at ordinary conditions alkanes are inert, ठीक है, but however under suitable conditions like when you maintain a high temperature and you carry out the reaction in the presence of a catalyst, alkanes give two type of reactions: substitution reaction, thermal and catalytic reactivity. substitution reactions वो होते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट होती है, यानी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करता है. ठीक है, और थर्मल आपको पता है जिसमें हाई टेम्परेचर होता है, और कैटालिटिक वो होते हैं जिनमें जो कि किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं. ठीक है बेटा, so alkanes are less reactive due to two reasons: non-polarity and inertness of sigma bond. so सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन पोलैरिटी क्या है. आपको मैंने बताया था कि पोलर वो कंपाउंड होता है जिसमें एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है. ठीक है, अब अल्केन्स में एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 है. चूंकि डिफरेंस बहुत कम है तो जो उनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कार्बन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, so the shared pair of electron is equally shared between the two nuclei. ठीक है, इस तरीके से इसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं बनता है. इट्स नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल. जब पोलर नहीं है तो जो आयनिक रिएजेंट है, आयनिक रिएजेंट कौन से, लाइक एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, they find no reaction site in the alkane molecules to which they could be attached. बेटा आपको पता है आयनिक वो होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड होगा. तो जो पॉजिटिव आयन होगा ऑब्वियसली वो इसके नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और किसी भी आयनिक रिएजेंट का जो नेगेटिव एंड होगा या नेगेटिव आयन होगा वो इसके पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा. बट इसमें तो पोलैरिटी है ही नहीं, जिसका मतलब है कि ये आयनिक रिएजेंट की तरफ जो है वो इनर्ट होगा एट ऑर्डिनरी कंडीशंस. ठीक है, अब ये जो है इसकी नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, ये तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई कि क्यों ये नॉन पोलर है. जो सिग्मा बॉन्ड है अल्केन में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, वो नॉन पोलर है. अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स. अल्केन कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं. कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए उनका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर्ड है, उसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं है. सो अल्केन्स आर नॉन पोलर. ठीक है, सेकेंड रीजन, नॉन पोलर होने की वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ यानी आयनिक रिएजेंट के साथ तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं. सेकेंड रीजन, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड. इनर्ट मीन अनरिएक्टिव. ये इनर्ट क्यों है? सिग्मा बॉन्ड बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो न्यूक्लियाई के बीच में होते हैं, और वो बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, बहुत स्ट्रांगली जो है वो दोनों के बीच में रहते हैं. डिस्पर्स फॉर्म में ये बिल्कुल नहीं होते, यानी वो बिल्कुल उस लाइन, वो जो उनका बॉन्ड लेंथ है और एक लाइन जिसको आप शो करते हैं वो टाइटली उसी लाइन के बीच में एंड होते हैं. सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट. बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. दूसरी बात ये कि सिग्मा बॉन्ड जो है अब वो इट कैन नीदर अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सिग्मा बॉन्ड कैन नीदर अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल नॉर अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन देम. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा. इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियोफाइल होता है जो न्यूक्लियस लविंग होता है. अब इलेक्ट्रोफाइल मीन कि कोई इलेक्ट्रॉन लविंग कोई भी स्पीशीज जो है वो आके इनको सिग्मा बॉन्ड जो है इसको इस पे अटैक करे. न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव है
वो आके इस पे अटैक इसलिए नहीं कर सकता कि ऑलरेडी यहाँ पे पोलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिग्मा बॉन्ड के बीच में टाइटली हेल्ड है, वो एक्सपोज्ड फॉर्म में नहीं है, तो एक तो वो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और दूसरा ये कि उस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली अटैक नहीं कर सकता। तो बोथ दीज फैक्ट्स मेक अल्केन्स लेस रिएक्टिव। ठीक है, so you have covered the short question why alkanes are less reactive. Alkanes are less reactive due to two reasons: non-polarity of the bond and second is inertness of sigma bond, कि वो polar नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो inert है, वो जल्दी react नहीं करता, वो unreactive है, इसलिए कि वो बहुत strong bond है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है they are very tightly held between the nuclei which make it a very stable bond। और दूसरी बात ये कि the electron present in a sigma bond can neither attack on any electrophile nor a nucleophile can attack on that। ठीक हो गया। इसके बाद आगे इनके रिएक्शंस। अब हम देखते हैं कि हमने ये देखा कि अल्केन्स जो है वो दो तरह के रिएक्शंस देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अब सबसे पहले एक सिंपल रिएक्शन कंबस्टन। कंबस्टन मीन बर्निंग, क्या है? जलना। बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्टन। लेकिन ऐसी कंबस्टन जो ऐसी बर्निंग जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो दैट विल बी नेम्ड एज combustion। Like आपके सामने की एग्जांपल है, when one mole of hydrocarbon is burned to carbon dioxide and hydrogen is called heat of combustion। यहाँ पे बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख लियो, आप व्हाट इज हीट ऑफ कंबस्शन। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन लाइक आपके पास अल्केन मीथेन है, उसका एक मोल हो आपके पास, और इस एक मोल को इस एक मोल के बर्न होने से आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल होगी दैट विल बी कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबस्शन। लाइक एज ऑन स्क्रीन यू कैन सी CH4 + 2O2 फ्लेम, और यानी मीन्स कि आप इसको कोई फ्लेम या कोई स्पार्क देंगे, स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे बर्निंग, तो दो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ऐसे भी आपको पता है कि जब भी बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दो ही चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें 891 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इट्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट आप देखें कि एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर बाय फ्लेम और स्पार्क। यही मेजर रिएक्शन होता है जो किसी भी कंबस्टन इंजन में होता है। उसमें आप कोई भी मिक्सचर ऑफ अल्केन जो है वो एयर की प्रेजेंस में स्मूथली बर्न करता है और इससे इंक्रीज करता है उसकी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट इज सो कंबस्टन इज सिंपली बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल गिव टू प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यू नो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में बड़े डिफरेंट कंडीशंस हैं। लाइक अगर आप इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं किसी भी अल्केन को, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये भी एक कॉमन होने वाला प्रोसेस, आपको पता है जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, आप घरों में अक्सर देखते हैं कि जी हीटर जल रहा है, वो जलता हुआ रह गया है, तो वो उसमें बेसिकली होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है जो हमारे फिर ब्लड में जाके और क्लॉट कर देती है उसको, जिसकी वजह से सांस जो है वो इंसान का बंद हो जाता है। ठीक है, तो यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दिस कि जब भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो अल्केन जो है उनकी बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, CH4 + 4O2। और उसी तरह से आप इसको स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पार्क और अ फ्लेम, तो अब प्रोडक्ट बस डिफरेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय 2CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर प्लस साथ में फ्री कार्बन, कुछ सॉलिड कार्बन भी होगी। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। एज द नेम इज शोइंग इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, these all are examples of catalytic oxidation. In the first one, मीथेन को आप कॉपर की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बर्न करेंगे। अच्छा, ये जो सॉरी ऑक्सीडेशन है, which type of reaction is catalytic, ठीक है, in the presence of a catalyst. What will with the product methyl alcohol, methyl you know RCH3 and OH। अगर आप इस मिथाइल अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे सेम कंडीशंस पे, इट विल चेंज टू फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड फॉर्मूला आपको पता है, एल्डिहाइड के साथ CHO ग्रुप होता है। फर्स्ट एल्डिहाइड इज CHCHO, ठीक है, प्लस वाटर। HCHO को मजीद सेम कंडीशंस पे ऑक्सीडाइज करेंगे फॉर्म एल्डिहाइड को, इट विल चेंज टू फॉर्मिक एसिड HCOOH। एक एसिड आपको पता है COOH ग्रुप होता है। फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस में सेम कंडीशन 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट विल चेंज टू फाइनल प्रोडक्ट दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एल्केन के, दिस इज यूज्ड इंडस्ट्रियली टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड यूज्ड इन सोप एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अल्केन्स की ऑक्सीडेशन जो है, if it is done under limited condition, under limited supply of oxygen, you will get carbon monoxide and water and solid carbon. And if you perform catalytic oxidation, you get the useful products like methyl alcohol, formaldehyde, formic acid, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेटा जी आपको पता है कि ये नाइट्रो ग्रुप का यूज होना है, लेकिन इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। आप substitution reaction of alkanes in which a hydrogen atom of an alkane is replaced by nitro group. How? You can see on the screen methane CH4 plus HONO2. ये क्या है HONO2? This is nitric acid HNO3. आपके आसानी के लिए इसको ऐसे लिखा हुआ है HONO2 ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। बेटा ये देखिए CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, इट विल चेंज टू R अल्काइल CH3, और उसके साथ HONO2 का कौन सा ग्रुप आके अटैच होगा? NO2। तो क्या हुआ रिप्लेस? एक हाइड्रोजन उसकी जगह पे NO2 ग्रुप आ गया। दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यू विल गेट CH3NO2 और उसका नाम होगा नाइट्रोमीथेन, ठीक है। अल्केन में ये जो वेपर फेज नाइट्रेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, कहते हैं ये नाइट्रेशन जो अल्केन की है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होगी वेपर फेज में, ठीक है। और इट विल गिव यू नाइट्रो अल्केन। ऑब्वियसली इतने हाई टेम्परेचर पे आपके पास वेपर फेज में ये नाइट्रिक एसिड और वेपर फेज में अल्केन का ये रिएक्शन कैरी आउट होगा, ठीक है। नाइट्रो अल्केन जनरली फाइंड, ये नाइट्रो अल्केन्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं? These are used as fuels, as solvents, and as inorganic synthesis. And in inorganic synthesis, different organic synthesis में different and inorganic synthesis, ठीक है। inorganic mean inorganic is special branch of chemistry, ये वो नहीं है। Here is inorganic synthesis, यानी organic compound बहुत से आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप organic chemistry पढ़े हैं, बहुत से organic compounds को prepare करने के लिए ये नाइट्रो अल्केन्स यूज होते हैं, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी इनको यूज किया जाता है। These were the reactions, chemical reactions of the alkane. Hope you have understood. If you have any queries about it, you can ask me in your group. ठीक है, और इंशाल्लाह आपने बाकी लेक्चर्स का भी मुझे बताएं, and on Saturday you will get a test इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।